सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं समय कब शुरू हुआ, घड़ी कब चली, पहला कल कब बना, पहला अब कहां से आया, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या समय हमेशा से था या फिर समय भी किसी दिन पैदा हुआ। ऋग्वेद इसी सवाल से शुरू होता है, लेकिन वो सीधे जवाब नहीं देता। वो पहले तुम्हारी सोच हिला देता है। ऋग्वेद समय को घड़ी से नहीं देखता, वो समय को अनुभव से देखता है। आज हम कहते हैं समय बीत रहा है। ऋग्वेद पूछता है किसके लिए। एक बहुत गहरा सूक्त है ऋग्वेद में। वो कहता है, शुरुआत में न दिन था न रात, न मृत्यु थी न अमरता, न प्रकाश था न अंधकार, जैसा हम जानते हैं। तो फिर समय कहाँ था? अगर न दिन था न रात, तो बीच किसके बीच था? अगर कुछ बदल ही नहीं रहा था, तो समय किसमें चल रहा था? यहीं ऋग्वेद एक चौंकाने वाली बात करता है। वो कहता है, समय से पहले परिवर्तन नहीं था, और जहां परिवर्तन नहीं होता, वहां समय नहीं होता। आज साइंस भी यही मानता है, टाइम इज इक्वल टू चेंज। अगर कुछ भी नहीं बदल रहा, तो समय का कोई अर्थ नहीं। ऋग्वेद इसे हजारों साल पहले महसूस कर चुका था। ऋग्वेद कहता है, शुरुआत में सब कुछ एक गहरे अव्यक्त में था, न स्पष्ट न अस्पष्ट, बस एक मौन। और उस मौन में न कोई पहले था न कोई बाद में, क्योंकि पहले और बाद में तभी आते हैं जब कुछ घटता है। तो सवाल उठता है, अगर समय नहीं था तो सृष्टि कैसे शुरू हुई? यहीं ऋग्वेद बहुत धीमे से एक शब्द लाता है, इच्छा। वो कहता है, उस मौन में पहली बार इच्छा जगी। ध्यान देना, ये इच्छा किसी व्यक्ति की नहीं थी, न किसी ईश्वर की, न किसी सत्ता की, बस एक कंपन, एक हल्की सी हलचल। और जैसे ही हलचल हुई, कुछ बदल गया, और जैसे ही कुछ बदला, समय पैदा हुआ। ऋग्वेद के अनुसार समय सृष्टि से पहले नहीं था, समय सृष्टि के साथ पैदा हुआ। आज फिजिक्स कहती है, टाइम स्टार्टेड विद द यूनिवर्स। ऋग्वेद बस और गहराई में जाता है। वो कहता है, समय ब्रह्मांड से भी पहले नहीं, समय इच्छा से पैदा हुआ। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, इच्छा किसे हुई? ऋग्वेद यहां बहुत साहसिक हो जाता है। वो कहता है, शायद कोई नहीं जानता, शायद वो जो ऊपर है वो भी नहीं। ये पंक्ति बहुत लोगों को परेशान कर देती है, लेकिन यही ऋग्वेद की ईमानदारी है। वो कहता है, समय की शुरुआत इतनी गहरी है कि उसे पूरी तरह जानना संभव नहीं। और यहीं एक और बात समझ में आती है, ऋग्वेद समय को रेखा नहीं मानता, वो उसे तरंग मानता है। रेखा में शुरुआत होती है, अंत होता है। तरंग में उतार चढ़ाव होता है, उद्भव और लय। इसलिए ऋग्वेद में समय चक्र की तरह दिखता है, दिन रात, ऋतु, जीवन मृत्यु। लेकिन ये चक्र घूमता कहाँ है? ऋग्वेद कहता है, समय बाहर नहीं घूमता, समय चेतना में घूमता है। जब चेतना स्थिर होती है तो समय रुक जाता है, जब चेतना भटकती है तो समय तेज हो जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, डर में समय बहुत तेज चलता है, शांति में समय लगभग गायब हो जाता है। ऋग्वेद इसे संयोग नहीं मानता। वो कहता है, समय मन की गति का परिणाम है। मन लगातार आगे पीछे चलता है, याद में, कल्पना में, डर में, उम्मीद में। और जहां आगे पीछे है, वहीं समय पैदा होता है। इसलिए ऋषियों ने मन को समय का बीज कहा। जब मन अतीत में जाता है तो समय पीछे खिंचता है, जब मन भविष्य में जाता है तो समय आगे भागता है, और जब मन इस पल में ठहर जाता है तो समय जैसे घुल जाता है। ऋग्वेद इसी ठहराव को बहुत कीमती मानता है, क्योंकि इसी ठहराव में मनुष्य समय के बाहर झांक पाता है। अब यहाँ मृत्यु का प्रश्न अपने आप आता है, क्योंकि मृत्यु हमेशा समय से जुड़ी होती है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम समय में जीते हैं। हम सोचते हैं एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सोच मन की है। ऋग्वेद मृत्यु को घटना नहीं मानता, वो मृत्यु को समय का अंत मानता है।
ऋषियों ने देखा, जब मन पूरी तरह शांत होता है तो मृत्यु का डर अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य समय में नहीं रहता। इसलिए ऋग्वेद में मृत्यु को अंत नहीं कहा गया, उसे लय कहा गया। जैसे दिन रात में लय हो जाता है, जैसे जागना नींद में लय हो जाता है, वैसे ही जीवन किसी और अवस्था में लय हो जाता है। यही ऋग्वेद एक और साहसिक बात कहता है, जो समय से पैदा हुआ है वो समय में खत्म होगा, लेकिन जो समय से पहले है वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ऋषि शरीर को लेकर इतने चिंतित नहीं थे। वो जानते थे शरीर समय में है, लेकिन जो शरीर को देख रहा है वो समय से बाहर है। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे उतरती है, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। ऋग्वेद मन को दुश्मन नहीं मानता, वो कहता है मन एक उपकरण है, लेकिन जब मन मालिक बन जाता है तो समय जेल बन जाता है, और जब मन साधन बन जाता है तो समय बस एक लय रह जाता है। इसीलिए ऋषियों ने मन को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मन को देखा। देखते देखते मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो वो अपने आप शांत हो जाता है, और उसी शांति में समय धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। इस अवस्था में मनुष्य कुछ अजीब सा महसूस करता है। घड़ी चल रही होती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं होती। ऋग्वेद इसी अवस्था को ऋतम कहता है, प्राकृतिक लय। ये वो स्थिति है जहां समय हावी नहीं रहता, वो साथ चलता है। और यहीं से एक और प्रश्न जन्म लेता है, अगर समय मन से जुड़ा है तो क्या समय से मुक्त होना संभव है? यहीं से यात्रा और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ समय की नहीं, बात समय से पार जाने की है। जब ये समझ उतरने लगती है कि समय कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि अनुभव है, तो एक और सवाल अपने आप उठता है, अगर समय अनुभव है तो अनुभव किसके लिए है? ऋग्वेद यहाँ सीधे मन की ओर इशारा करता है। वो कहता है, जहाँ मन है वहाँ समय है, और जहाँ मन शांत हो जाता है वहाँ समय ढीला पड़ने लगता है। आज भी तुम इसे खुद देख सकते हो। जब तुम किसी गहरी चिंता में होते हो तो समय जैसे दौड़ने लगता है, और जब तुम किसी शांत पल में होते हो तो समय लगभग ठहर जाता है। ऋग्वेद इसे संयोग नहीं मानता, वो कहता है समय मन की गति का परिणाम है। मन लगातार आगे पीछे चलता है, याद में, कल्पना में, डर में, उम्मीद में, और जहां आगे पीछे है वहीं समय पैदा होता है। इसलिए ऋषियों ने मन को समय का बीज कहा। जब मन अतीत में जाता है तो समय पीछे खिंचता है, जब मन भविष्य में जाता है तो समय आगे भागता है, और जब मन इस पल में ठहर जाता है तो समय जैसे घुल जाता है। ऋग्वेद इसी ठहराव को बहुत कीमती मानता है, क्योंकि इसी ठहराव में मनुष्य समय के बाहर झांक पाता है। अब यहाँ मृत्यु का प्रश्न अपने आप आता है, क्योंकि मृत्यु हमेशा समय से जुड़ी होती है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम समय में जीते हैं। हम सोचते हैं एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सोच मन की है। ऋग्वेद मृत्यु को घटना नहीं मानता, वो मृत्यु को समय का अंत मानता है। ऋषियों ने देखा, जब मन पूरी तरह शांत होता है तो मृत्यु का डर अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य समय में नहीं रहता। इसलिए ऋग्वेद में मृत्यु को अंत नहीं कहा गया, उसे लय कहा गया। जैसे दिन रात में लय हो जाता है, जैसे जागना नींद में लय हो जाता है, वैसे ही जीवन किसी और अवस्था में लय हो जाता है। यही ऋग्वेद एक और साहसिक बात कहता है, जो समय से पैदा हुआ है वो समय में खत्म होगा, लेकिन जो समय से पहले है वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ऋषि शरीर को लेकर इतने चिंतित नहीं थे। वो जानते थे शरीर समय में है, लेकिन जो शरीर को देख रहा है वो समय से बाहर है। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे उतरती है, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। ऋग्वेद मन को दुश्मन नहीं मानता, वो कहता है मन एक उपकरण है, लेकिन जब मन मालिक बन जाता है तो समय जेल बन जाता है, और जब मन साधन बन जाता है तो समय बस एक लय रह जाता है।
इसीलिए ऋषियों ने मन को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मन को देखा। देखते देखते मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो वो अपने आप शांत हो जाता है, और उसी शांति में समय धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। इस अवस्था में मनुष्य कुछ अजीब सा महसूस करता है। घड़ी चल रही होती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं होती। ऋग्वेद इसी अवस्था को ऋतम कहता है, प्राकृतिक लय। ये वो स्थिति है जहां समय हावी नहीं रहता, वो साथ चलता है। और यहीं से एक और प्रश्न जन्म लेता है, अगर समय मन से जुड़ा है तो क्या समय से मुक्त होना संभव है? यहीं से यात्रा और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ समय की नहीं, बात समय से पार जाने की है। जब ये सवाल उठता है कि क्या समय से मुक्त होना संभव है, तो ऋग्वेद सीधे उत्तर नहीं देता। वो पहले तुम्हें एक अनुभव की ओर ले जाता है। ऋषियों ने देखा, समय तब तक भारी लगता है जब तक हम उसके भीतर खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे देखने लगते हैं, उसका भार कम होने लगता है। समय को देखने का अर्थ घड़ी देखना नहीं है। समय को देखना मतलब ये देखना कि अभी मन क्या कर रहा है। अगर इस पल मन अतीत में है तो समय पीछे खिंच रहा है। अगर मन भविष्य में है तो समय आगे भाग रहा है। लेकिन अगर मन इस पल में पूरी तरह मौजूद है तो समय जैसे घुल जाता है। ऋग्वेद इसी अनुभव को बहुत सावधानी से छूता है। वो कहता है, जब मन इस क्षण में टिक जाता है तो काल अपना प्रभाव खो देता है। इसीलिए ऋषि अब को बहुत महत्व देते थे। लेकिन ये अब घड़ी का अब नहीं है, ये अनुभव का अब है। इस अनुभव के बारे में ऋग्वेद एक गूढ़ संकेत देता है। वो कहता है, इस अवस्था में न जन्म है न मृत्यु। ये सुनकर अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई कल्पना है, लेकिन ऋषि इसे अनुभव की तरह बात करते हैं, क्योंकि जिस क्षण मन पूरी तरह शांत होता है, उस क्षण न कोई कहानी चल रही होती है, न कोई डर, न कोई उम्मीद। और जहां कोई कहानी नहीं, वहां समय कैसे टिकेगा? यहीं ऋग्वेद मृत्यु को एक नई रोशनी में देखता है। मृत्यु तब डरावनी लगती है जब हम अपने आप को समय की कहानी समझ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को कहानी से अलग देख पाते हैं तो मृत्यु अपना डर खो देती है। ऋषियों ने मृत्यु को काल नहीं कहा, उन्होंने मृत्यु को काल का विसर्जन कहा। जैसे लहर समुद्र में वापस लय हो जाती है, लहर खत्म नहीं होती, वो बस अपनी अलग पहचान छोड़ देती है। ऋग्वेद यही कहता है, जो समय में दिखता है वो लहर है, और जो समय के पार है वो समुद्र है। मन लहरों को गिनता है, चेतना समुद्र को जानती है। इसीलिए ऋग्वेद ज्ञान को सूचना नहीं मानता, वो ज्ञान को देखना मानता है। जब तुम इस देखने में थोड़ा भी स्थिर हो जाते हो तो तुम्हें एक अजीब सा खुलापन महसूस होता है, जैसे समय अब तुम्हें धक्का नहीं दे रहा। घड़ी चल रही होती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं होती। काम हो रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं होता। ऋषियों ने इसी अवस्था को ऋतम कहा, जहां जीवन समय के खिलाफ नहीं, समय के साथ बहने लगता है। इस बहाव में मन अब दुश्मन नहीं रहता, वो एक उपकरण बन जाता है। समय अब जेल नहीं रहता, वो एक लय बन जाता है। और यहीं एक बहुत सूक्ष्म बात समझ में आती है, समय तब तक समस्या है जब तक हम उसे पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, वो अपने आप सही जगह बैठ जाता है। ऋग्वेद इसीलिए समय को जीतने की बात नहीं करता, वो कहता है समय को समझो, और समझ हमेशा मौन में उतरती है। अब तक यात्रा समय से मन तक आई है, अगला कदम और भी गहरा है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा समय क्या है, अब सवाल है जो समय को देख रहा है वो कौन है। यहीं से कहानी चेतना के सबसे गहरे तल की ओर बढ़ने वाली है। जब ये सवाल उठता है कि जो समय को देख रहा है वो कौन है, तो ऋग्वेद यहाँ आकर और भी शांत हो जाता है, क्योंकि ये सवाल सोच से हल नहीं होता, ये सवाल सिर्फ अनुभव से खुलता है। ऋषियों ने देखा, जब हम समय को देखते हैं तो वास्तव में हम अपने मन को देख रहे होते हैं, और जब हम मन को देखते हैं तो एक क्षण आता है जहां मन खुद को देखने में असमर्थ हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए पीछे हटता है, और उसी खाली जगह में एक नई स्पष्टता उभरती है। ऋग्वेद इसे किसी नाम से नहीं बांधता, वो बस इतना कहता है, ये वो है जो हमेशा से था, ये न पैदा हुआ न बदला, ये समय में नहीं आया इसलिए ये समय में जाता भी नहीं।
यहीं से ऋग्वेद एक बहुत साहसिक बात संकेत में कहता है। समय चेतना के भीतर उठने वाली एक लहर है, और चेतना उस समुद्र की तरह है जिस पर लहरें आती जाती रहती हैं। समुद्र कभी नहीं जाता। जब मन लहरों में उलझा रहता है तो उसे लगता है यही सब कुछ है, लेकिन जब मन थोड़ा शांत होता है तो समुद्र खुद दिखाई देने लगता है। ऋषियों ने इसी अनुभव में ये जाना, चेतना किसी क्षण से बंधी नहीं है, इसीलिए वो कालातीत है। यही कारण है कि ऋग्वेद कभी ये नहीं कहता कि सत्य किसी एक समय में पूरा हुआ। वो कहता है सत्य हर समय में उपस्थित है। हम समय को इसलिए वास्तविक मानते हैं क्योंकि हम अपने अनुभवों को लगातार जोड़ते रहते हैं, एक याद, फिर दूसरी याद, फिर तीसरी, और इन सब को जोड़कर हम एक कहानी बना लेते हैं। ऋग्वेद इस कहानी को असत्य नहीं कहता, वो बस इतना कहता है ये कहानी पूरा सच नहीं है। पूरा सच उसके पीछे है जो कहानी को देख रहा है। जब तुम किसी पल में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हें एक अजीब सा संतुलन महसूस होता है। न तुम अतीत में होते हो न भविष्य में। उस पल समय गायब नहीं होता, लेकिन उसका दबाव खत्म हो जाता है। ऋषियों ने इसी अवस्था में ये देखा, समय चेतना का शत्रु नहीं है, समस्या हमारी असावधानी है। जब हम हर अनुभव में पूरी तरह मौजूद नहीं होते तो समय हमें खींचने लगता है, लेकिन जब हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो समय हमारे साथ चलने लगता है। यही वो बिंदु है जहां ऋग्वेद जीवन को भागदौड़ नहीं मानता, वो उसे एक लय मानता है। लय का मतलब है न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा, बस सही। इस लय में मृत्यु का डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब तुम कहानी नहीं हो, तुम कहानी के साक्षी हो। और जो साक्षी है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये बात डरावनी नहीं है, ये बहुत शांत करने वाली है, क्योंकि इसका अर्थ ये है जो सबसे ज्यादा स्थिर है वही सबसे ज्यादा वास्तविक है, और वही स्थिरता ऋग्वेद ब्रह्म कहता है। कोई देवता नहीं, कोई रूप नहीं, बस वो जो है। अब तक यात्रा समय से मन तक, मन से चेतना तक आ चुकी है। अगला चरण और भी सूक्ष्म है, क्योंकि अब बात समझने की नहीं, पूरी तरह ठहर जाने की है। यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मौन की ओर धीरे धीरे बढ़ेगी। जब ठहरना समझ से आगे अनुभव बनने लगता है तो एक अजीब सी बात होती है। अब कुछ खोजने की इच्छा नहीं रहती। अब समय के बारे में कोई सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि सवाल हमेशा चलते हुए मन से पैदा होते हैं, और यहां मन चलना छोड़ देता है। ऋषियों ने इस अवस्था को बहुत सावधानी से छुआ है। वे जानते थे अगर यहां ज्यादा शब्द आए तो मन फिर से सक्रिय हो जाएगा। इसलिए ऋग्वेद यहां लगभग मौन हो जाता है। इस मौन में समय न आगे बढ़ता है न पीछे जाता है, वह जैसे पिघल जाता है। ये अनुभव नींद जैसा नहीं है। नींद में अचेतन होता है, यहां पूरी जागरूकता होती है, लेकिन बिना किसी तनाव के। ऋषियों ने देखा जब चेतना अपने आप में पूरी तरह टिक जाती है तो उसे किसी क्रम की जरूरत नहीं रहती। क्रम समय का स्वभाव है, और यहां क्रम अर्थहीन हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां ऋग्वेद शून्य की बात करता है, लेकिन यह शून्य खाली नहीं है, यह सब कुछ समेटे हुए है। ऋषियों ने इसे अव्यक्त कहा, जो प्रकट नहीं लेकिन हर प्रकट का आधार है। यहां न शुरुआत है न अंत, क्योंकि शुरुआत और अंत दोनों समय के विचार हैं। जब चेतना इस अव्यक्त में ठहरती है तो उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। नाम समय में बनते हैं, यहां नाम गिर जाते हैं। ऋग्वेद इसीलिए ईश्वर को व्यक्ति की तरह परिभाषित नहीं करता। वह कहता है वह जो था, जो है, जो रहेगा, वह किसी समय में बंधा नहीं। ये अनुभव डरावना नहीं है। डर तब आता है जब कुछ छिनने का भय हो, लेकिन यहां कुछ छिनता नहीं, यहां सिर्फ बाहर उतरता है। मनुष्य अक्सर सोचता है अगर समय ना रहा तो मैं क्या रहूंगा। ऋषियों ने इसी प्रश्न को जी कर देखा और पाया जब समय ढीला पड़ता है तो मैं खोता नहीं, वह और सरल हो जाता है। यह सरलता निष्क्रियता नहीं है, यह सबसे गहरी सक्रिय शांति है। ऋग्वेद इसे आनंद कहता है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस एक शांत पूर्णता। यह आनंद किसी कारण से नहीं आता, इसलिए यह जाता भी नहीं।
ऋषियों ने इस अवस्था में यह जाना, मृत्यु अब कोई प्रश्न नहीं रही, क्योंकि मृत्यु समय की कहानी है और यहाँ कोई कहानी नहीं चल रही। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक ही लय में लय हो जाते हैं। ऋग्वेद इसीलिए कभी मृत्यु से लड़ने की बात नहीं करता। वह कहता है, समय को समझो, समय को पार करने की कोशिश मत करो। जब चेतना अपने मूल में पूरी तरह टिक जाती है तो समय अपने आप पीछे हट जाता है। यह हटना किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह छोड़ देने का परिणाम है। और यहीं एक आखिरी गहराई खुलने लगती है, क्योंकि अब जो शेष है वह समय से भी पहले है और समय के बाद भी। यहीं ऋग्वेद ब्रह्म शब्द का संकेत देता है। कोई परिभाषा नहीं, कोई सीमा नहीं, बस वह जो है। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब यह समझ जीवन में कैसे उतरती है, यही अंतिम बात है जो धीरे धीरे खुलने वाली है। जब यह समझ जीवन के बीच उतरने लगती है तो कुछ बदलता नहीं, लेकिन सब कुछ हल्का हो जाता है। समय अब भी चलता है, दिन रात अब भी होते हैं, काम, जिम्मेदारियां, सब वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर एक पकड़ ढीली पड़ जाती है। ऋग्वेद समय से भागने की कभी बात नहीं करता। वह समय को छोड़ने को नहीं कहता, वह सिर्फ इतना कहता है, समय को समझो। जब तुम समय को समझते हो तो तुम हर पल को पूरा जीने लगते हो। अब जल्दी नहीं होती, अब देर नहीं लगती, जो है वह काफी लगता है। ऋषियों के लिए यही जीवन का रहस्य था। न भविष्य में भागना, न अतीत में अटकना, बस इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। इस उपस्थित रहने में एक अजीब सी शांति होती है, कोई भारीपन नहीं, कोई दबाव नहीं। ऋग्वेद यही कहता है, जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर जाते हो तो समय तुम पर राज नहीं करता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। अब मृत्यु डर नहीं देती, क्योंकि अब जीवन कहानी नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। और अनुभव कभी मरते नहीं, वे बस लय में चले जाते हैं। ऋषियों ने इसीलिए जीवन को संघर्ष नहीं माना, उन्होंने उसे प्रवाह माना। जब तुम इस प्रवाह को समझ लेते हो तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मुक्त होने लगते हो। ऋग्वेद कोई नियम नहीं देता, वह कोई आदेश नहीं देता, वह बस एक बात याद दिलाता है, जो समय से पहले था, जो समय में है और जो समय के बाद भी रहेगा, वह तुमसे अलग नहीं है। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस होने की इजाजत है। और अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी ठहराव पैदा किया हो तो इस ठहराव को अपने साथ रखो। अगर यह यात्रा तुम्हें जानकारी से ज्यादा अनुभव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी गहरी यात्राएं यहीं चलती रहें। यहीं कहानी शांत हो जाती है। समय अब भी चल रहा है, लेकिन तुम अब उससे आगे देख पा रहे हो।